नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। अभी मैं मौजूद हूँ गाजियाबाद में। हमारे पीछे देख सकते हैं भोले और कावड़ यात्रा लगातार आ रही है। ऐसे में आप देख रहे हैं सावन की जो धूमधाम है किस तरीके से लगी हुई है। लगातार चाहे भोले हो भोली हो सब कावड़ लेकर आ रहे हैं और लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। कोई पानी पिला रहा है, कोई उनको फ्रूटी दे रहा है, मतलब हर कोई स्वागत में जुटा हुआ है। कुछ दिन पहले आपने देखा किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने भी कावड़ियों पर फूल बरसाए। अब ऐसे में जानेंगे कि आम जनता क्या सोचती है इस बार जो कावड़ का माहौल है, क्योंकि आप देख रहे होंगे देश में अलग अलग तरीके के माहौल निकलते हुए नजर आए। एक तरफ कावड़ यात्रा, दूसरी तरफ कांग्रेस जनता पार्टी यूथ हर जगह पर है। तो जानेंगे कि क्या चल रहा है और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब से सावन स्टार्ट हुआ है लोगों में एक अलग सा जुनून और जोश देखने को मिल रहा है। मैम, क्या कहना चाहेंगी? सावन आया है, कैसा लग रहा है? महादेव, हर हर महादेव। कैसा लग रहा है? बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। अभी भोले आ रहे हैं, भोलों को लेकर तमाम ऐसी टिप्पणी जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जो लोग कह रहे हैं कि ये भोले भगत नहीं, 70 से 75% जो है वो आतंकी हैं, हिंदू आतंकी हैं और नशेड़ी गजेड़ी भंगेड़ी हैं। क्या कहें मैडम, हमेशा हिंदुओं को उसी टारगेट पे लाया जाता है। देखिए, हम 4 दिन से यहाँ कैंप लगा रहे हैं, हज़ारों कावड़िए, लाखों लोग यहाँ से निकले। ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं था, सब शांतिपूर्वक था। सारे भोले बहुत अच्छे थे हमारे साथ। क्या हिंदुओं को बदनाम करने के लिए कुछ ऐसे टर्म्स, कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ की ये अगर योगी जी ना होते तो हिंदुओं की स्थिति और भी बदतर से बदतर होती। तो हमें इतना आभार व्यक्त करना चाहिए योगी जी का, मोदी जी का, कि आज आप इतनी शांतिपूर्वक यहाँ कावड़ यात्रा निकाल पा रहे हैं। तो बहुत अच्छा आनंद है, बहुत अच्छा माहौल है। आपने योगी और मोदी की बात की, उनके ऊपर भी बहुत आरोप लगते हैं कि वो केवल हिंदुत्व की राजनीति करते हैं और हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर, क्योंकि जब ईद आता है तो सड़क पर नमाज पढ़ना बंद कर देते हैं और जब कावड़ आता है तो धूमधाम। मैडम, आपने ये देखा है कि कोई हिंदू सड़क पे बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ रहा हो? नहीं है ऐसा। तो मुस्लिमों के लिए भी जगह बनी है, उनको वहीं पढ़नी चाहिए। हमेशा हिंदू मुस्लिम क्यों, ये लोग तो कभी नहीं करते। सबको राशन दिया जाता है, सबसे ज़्यादा घर यूपी में मुसलमानों ने दिए, तो वो क्यों नहीं कोई देख रहा है? ऐसा नहीं है मैम, ये सिर्फ सोच का फ़र्क है और ये सिर्फ अखिलेश जी द्वारा की गई राजनीति है। अच्छा, अखिलेश इस बार क्या लग रहा है 27 में कम बैक करेंगे? क्योंकि कह रहे हैं कि इस बार साइकिल ही दौड़ेगी, बाकी कमल नहीं खिलेगा। अब तो जो हमारे यहाँ के लोग हैं उन्होंने उनका ही बम बम बोले कर दिया। अब तो नहीं, वो उन्होंने खुद को सबसे बड़ी सनातनी पार्टी समाजवादी पार्टी को। देखिए, अगर ऐसी सनातनी पार्टी हो जाएगी तो हिंदू तो जिंदा जी मर जाएंगे हम। ऐसी सरकार नहीं चाहिए हमें। बहुत दुखी हालत थी यहाँ। आप ये देखिए, महिलाएं बच्चियाँ घर से बाहर निकल ही नहीं पाती थी। बहुत स्थिति खराब थी यूपी की। आज अगर हम इतने अच्छे से यहाँ हैं, रात को भी घर से बाहर निकल पाते हैं, तो ये सिर्फ योगी जी की वजह से, मोदी जी की वजह से। आपने पूरा श्रेय ही दे दिया, लेकिन यही तो राजनीति बदल जाती है। सर, क्या कहेंगे? क्योंकि अभी मैम ने कह दिया कि जो भी हो रहा है योगी मोदी की वजह से। आपको क्या लगता है, कावड़ यात्रा बीजेपी की एक पर्टिकुलर कोई एजेंडा है या फिर भक्ति भी है? ये बीजेपी का भक्ति में माहौल वातावरण है। चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, इस समय दोनों जगह राष्ट्रवादी सरकार बैठी हुई है। और जैसे आपने भी पिछले सवाल जवाब किए, ये भारत हिंदुओं का देश है, यहाँ हिंदू की बात होगी। और अभी आप देख रहे होंगे, आपको कैमरामैन जब दिखाएगा, तो यहाँ से युवा गांव-गांव से युवा आ रहा है, वो कावड़ लेने आ रहा है। तो ये कावड़ यात्रा जो हिंदू समाज को जाति के नाम पे बांटती है, उसको भी समापन कर रहा है। अभी हमने देखा होगा दिल्ली में अभी हमने आंदोलन देखा, कांग्रेस पार्टी का आंदोलन देखा, उसमें किस प्रकार की राष्ट्रवादी बातें की गई। और ये यात्रा, इस यात्रा में देश की बात हो रही है। जो बाइक जा रही है, भारत का तिरंगा है, भगवा झंडा है, हनुमान जी का झंडा है। तो ये यात्रा युवाओं को, समाज को, नौजवानों को जोड़ने वाली यात्रा है। आपने ये बात बोल दी, लेकिन काफ़ी लोग जो लेफ्ट विंग के लोग हैं बार बार यही बात कह रहे हैं कि ये जो यात्रा है वो नशेड़ी गजेड़ी भंगेड़ियों का है। एक तरफ सरकार एक स्टूडेंट पर लाठी चार्ज करवा रही है, दूसरे पर फूल बरसा रही है, ये कैसा न्याय है? देखिए, ये जो यात्रा है ये कोई गंजेड़ी नशेड़ियों की यात्रा नहीं है। अभी हम भी काफ़ी 2-3 घंटे से यहाँ खड़े हुए हैं। बहुत पढ़े लिखे युवा, बहुत पढ़े लिखी युवतियाँ, मैं मिला सुबह उनसे, वो कावड़ लेने के लिए आ रही हैं। और जो लोग 300 किलोमीटर 200 किलोमीटर पैदल चल के आएगा, वो अपनी श्रद्धा के कारण तो चल के आ रहा है। तो ये श्रद्धा
वामपंथियों को पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि भारत की जो ये जो धार्मिक सत्ता खड़ी हो रही है, धार्मिकता युवा हमारी है, इसको कैसे तोड़ा जाए, तो इस प्रकार के एजेंडे चलाती है, एजेंडे चलाती है। अच्छा, क्या इस देश की राजनीति बिना धर्म के नहीं हो सकती? ये बात सभी राजनीतिक दलों को पता चल गई, क्योंकि कुछ दिन पहले केजरीवाल राम मंदिर गए। अब सबसे बड़ी सनातनी पार्टी अखिलेश यादव ने खुद की पार्टी को घोषित कर दिया, लेकिन जनता जो है भूल नहीं रही है कार सेवकों के ऊपर गोली चलाना। क्या कहेंगे कि कुछ राजनीतिक लाभ मिलेगा? ये भारत की भूमि है, या हिंदू की ही बात होगी, चाहे आपने बात की तो हिंदू की बात होगी, लेकिन चाहे अखिलेश यादव हो चाहे केजरीवाल हो, तो ये तो केजरीवाल वो बोलता था कि मेरी नानी की क्या, अपनी नानी उसने कुछ कहा था, मैं बोल रहा हूँ उस बात को, लेकिन नानी से पूछा मैंने कि अब राम मंदिर बन गया तो खुश हो, तो नानी ने बोला कि मैं किसी के घर को तोड़कर अपने भगवान का घर नहीं मान सकती। और आज वही केजरीवाल राम मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो इनका दोहरा चरित्र है। यही अखिलेश यादव 1992 में कार सेवकों पे जिनके पिताजी ने लाठियां बरसाई, गोलियां चलाई, आज वो बोलते हैं हम सबसे बड़े सनातनी हैं। ये सनातनी नहीं है, ये गिरगिट है, ये वोट बैंक के लिए ये सब कर रहे हैं। और हमने उत्तर प्रदेश में सपा का शासनकाल भी देखा है। इस प्रकार की यात्राओं में कभी स्वागत नहीं होते थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं हेलीकॉप्टर से स्वयं जगह जगह जाके, जनपदों में जाके कांवड़ियों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। आप देखिए, ये सब कांवड़िए हैं, आप सब देखिए, ये सब दिल्ली से हैं, कोई हरियाणा से आ रहा है, सब पढ़े लिखे करो सारे हैं, कोई व्यापारी हैं, कोई अधिवक्ता है। तो ये कहाँ से गंजेड़ी नशेड़ी हो गए? ये एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। सर आप क्या कहेंगे, 27 में कौन आ सकता है? 27 में अपने योगी मोदी जी आएंगे, जो देश का निर्वाह कर रहे हैं, देश के लिए, हिंदुओं के लिए शक्ति दे रहे हैं, पूरे समाज को उठा के चल रहे हैं। लेकिन शक्ति कहाँ दे रहे हैं? हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, देश में भेदभाव, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी सब तो है। देखो, योगी जी की सरकार को छोड़कर सबने हिंदू मुस्लिम करा, सबने लड़ाई झगड़े कराए हैं, आपने देखा भी होगा कितना मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ। आज के टाइम में आप बता दो, अगर एक पत्ती इधर से उधर भी हो रही हो तो। लेकिन सबको दबा के तो रख रखा है। मुस्लिम जो लोग हैं वो अपना ना नमाज पढ़ पा रहे हैं सड़कों पर, ना उनके लिए खुलकर बोलने की आज़ादी है, तो कहीं ना कहीं उनके फंडामेंटल राइट्स को तो भी कुछ ना। कौन कह रहा मुस्लिम को आज़ादी नहीं? मुस्लिम को सबसे ज़्यादा आज़ादी। मुस्लिम कह रहे हैं बहुत, हम तो बहुत अच्छे हैं योगी राज में, पूरा खुला बोल रहे हैं। फेसबुक पर आप देखिएगा, मीडिया में देखिएगा, खूब बोल रहे हैं खुल के कि योगी जी के राज में पूरा मजा आ रहा है। अभी दिल्ली में जो दंगे हुए थे, दंगे माफ करना, दिल्ली में जो हमले हुए थे अभी, तो उसमें कौन लोग थे? यही लोग तो जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जो लोग अपने आप को जो डॉक्टर हैं। अभी एक यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा की थी, उसका भी लिंक जुड़ा। और रही ये बात आपके खुले में नमाज में, खुले में नमाज क्यों करनी? जब मस्जिदें हैं तो मस्जिद के अंदर नमाज करिए, सड़क पे ही नमाज क्यों करनी है? और नमाज के बाद वहाँ पत्थरबाजी करते हैं, नमाज के बाद वहाँ स्थानीय लोगों को रोकते हैं। आप एक भी कार्यक्रम हिंदू समाज का बता दीजिए जिसमें दिक्कत हो रही है। ये कावड़ यात्रा जा रही है, एम्बुलेंस को रुकने के लिए स्थान दिया जा रहा है, स्थानीय लोग अपने घरों में जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। नहीं कह रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनकी गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, एम्बुलेंस को रोका जा रहा है, पुलिस वालों को गलत बोल रहे हैं। बच्चों को अभी छुट्टियां दी गई हैं प्रदेश सरकार की ओर से, और किसी गाड़ियाँ नहीं तोड़ी जा रही हैं। नहीं, मौलाना साजिद रशीदी ने तो ये खुलकर एलिगेशन लगाया है। इनका तो इन लोगों का काम समाज में भ्रम फैलाने का है। ये लोग बहुत ही गंदी भाषा बोलते हैं। जो आपने इनका नाम लिया, मैं इनको सुनता रहता हूँ, ये देश तोड़ने की बात करते हैं। आज इस यात्रा से हिंदू युवा जाग रहा है, इनको इससे दिक्कत है। हिंदू युवा जाग रहा है। सर क्या कहेंगे, हिंदू युवा जाग रहा है या फिर जो सरकार है, मौजूदा सरकार, वो बहका रही है लोगों को? हिंदू युवा जाग रहा है और पहले से पहले जागरूक हुआ है। पहले हिंदुओं में भी बहुत डर व्याप्त था। कोई भी यात्रा निकलती थी तो कोई भी एक समाज, विशेष समुदाय उस पर पत्थरबाजी करने के लिए रोड पे आ जाता था, जिसके कारण यात्राओं को रोका जाता था। और आगजनी का भी कई बार वाकया हुआ है, जो आपने देखा होगा, चाहे संभल हो चाहे मुरादाबाद हो, वहाँ यात्रा को सिक्योरिटी में निकाला जाता था पहले। और आज बहम मुक्त है, सब जगह कुछ नहीं है, आस्था का रेला है ये पूरा। आपको क्या लगता है कि इस बार फिर से योगी आदित्यनाथ कम बैक कर पाएंगे? हाँ, योगी जी आदित्यनाथ कम बैक करेंगे मैम। अगर अखिलेश यादव आ जाते हैं तो क्या दिक्कत है? अगर अखिलेश यादव जी आते हैं तो फिर से जो आज तक हम बना के आए वो सब खत्म कर देंगे, और एक विशेष समुदाय को फिर से एक बल मिलेगा आतंकवाद फैलाने के लिए। मैम आप देख सकते हैं कि छोटे बच्चे को लेकर किस तरीके से ये पूरा माहौल जो है भक्तिमय कर दिया है। छोटे बच्चे को लेकर कावड़ यात्रा की जा रही है, और ये भोली है जो आई है। चलिए भोली से जानेंगे। भोली, कहाँ से आ रहे हो आप? हम हरिद्वार से आ रहे हैं। बच्चे को लेके? हाँ। कितने दिन पहले से निकले हो? 6 तारीख को उठाई थी कावड़, 5 को गए थे। अच्छा, 5 को। कोई परेशानी, दिक्कत कुछ भी ऐसा? नहीं, कुछ नहीं हुआ। यूपी में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी? नहीं। किसी ने छेड़खानी की? नहीं, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, बच्चे को लेके कोई परेशानी? नहीं। अच्छा, कहाँ से हो आप? हम ग्रेटर नोएडा सेक्टर 1। कैसा लग रहा है, मतलब आप पहली यात्रा है
या इसके पहले? नहीं, ये तीसरी है। बच्चे को लेके पहली है। हाँ, घर वालों ने कैसे अलाउ किया? घर वाले तो करते ही ना है, पर अब सब जाने लगे तो अब कर देते हैं। सर, ये जो शिविर आपने लगाया, कितने सालों से ये कर रहे हैं? ये तो याद भी नहीं, हमारे 16-17 साल तो हो ही गए होंगे। अच्छा, अभी जैसे आपको क्या लगता है कि प्रशासन की कुछ हेल्प मिल रही है कांवड़ियों को लेकर, और फिर सुविधाएं वगैरह? प्रशासन के हैं सुविधाएं, प्रशासन रहता है दिन में भी और रात में भी, और बाकी निगम का भी सहयोग रहता है। जगह जगह लोग ये कह रहे हैं कि जो कांवड़िए हैं या भोले हैं वो दंगा करते हैं, आतंकवादी हैं, तमाम ऐसी चीज़ें निकल कर आती है। क्या कहेंगे कि ये सब दंगा करने वाले हैं या भक्ति का एक पर्याय है? ये तो भोले के भक्त हैं मैम, ये तो सब जो बोलते हैं वो अफवाहें हैं सब। ये तो भोले के भक्त हैं, ये दंगा ये कोई पाकिस्तान से थोड़ी आए हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं ये तो। मारपीट करते हैं, मारना काटना और नशा करना, ये गजेड़ी भगेड़ी सारे लोग यही हैं। ये अपोजिट पार्टी वाले लोग ये सब फैला रहे हैं भ्रम, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, ये तो भोले के भक्त हैं, सेवा भाव में अपनी कावड़ को ला रहे हैं, जल लेकर आ रहे हैं, भोले बाबा का शिवालय पे अपने चढ़ाएंगे अपने अपने। योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले भी फूल बरसाए थे। आप क्या कहेंगे कि मतलब इनका जैसे हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने का एक रहता है, क्योंकि अखिलेश यादव भी अब कह दिए कि सबसे बड़ी सनातनी पार्टी वो है, तो क्या लगता है कि किसका ज़्यादा रुझान है? अब तो आप कह के उलझा रहे हो, लेकिन बाबा के 27 में आएगी, दोबारा रिटर्न मारेगी, ऐसी बात नहीं है। हाँ, सब लोग, बाबा ने बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है। नहीं, कभी पहले कांवर आती थी, लूटपाट होती थी कांवरियों के साथ, रात में कांवरिया नहीं चलते थे, सिर्फ दिन दिन में चलते थे। योगी बाबा ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, 24 घंटे कांवरिया चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 27 में आपने बता दिया बाबा आएंगे, लेकिन एक बड़ा मुद्दा रहा है यूथ का। यूथ कांवड़ यात्रा में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं, और दूसरी तरफ एक यूथ है जो कॉकरोच जनता पार्टी, आपने देखा कि जंतर मंतर पे थी। अब दोनों में लोग फ़र्क कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक पे लाठी एक पर फूल, ऐसा कैसे? उनको तो बाहर से फंडिंग हुई थी ना, उनके लिए तो फंडिंग हुई थी, वो तो लाके बैठाए गए थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये युवा सब जानते हैं कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। लेकिन जो कांवड़ यात्रा की युवा होते हैं उनको क्यों दूसरे तरीके से कि ये वेले हैं, इनके पास काम नहीं है, नशेड़ी गजेड़ी भंगेड़ी वही सब आते हैं कांवड़? ऐसा कुछ नहीं, शिव भक्त हैं, मन की आस्था है। जो लोग MBA BBA करे हुए हैं, जो पढ़े लिखे एजुकेट लोग, वो भी भोले बाबा का जल लेकर आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब लेकर आ रहे हैं, श्रद्धा है भोले बाबा में। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है कि पढ़े लिखे लोग भी लेकर? जी 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 जी। लेकिन ये मिसकंसेप्शन क्यों फैलाया जा रहा है कि मतलब जितने भी ऐसे वेले लोग हैं जिनके पास काम, पार्टियाँ होती हैं तो फैलाते ही हैं। जी हाँ, ऑपोजिट पार्टी। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे सर? अभी मतलब जो शासन प्रशासन की व्यवस्था है कैसी है? बिल्कुल बढ़िया है जी, बढ़िया है। बिल्कुल सही। हाँ योगी, क्या लगता है कि कांवड़ यात्रा का कुछ प्रभाव उनके इलेक्शन पर पड़ेगा? मैडम, योगी आएगा, इसके अलावा कोई आएगा ही नहीं पार्टी में। और गाजियाबाद से तो सीट यूपी BJP की निकलती है। क्यों? अखिलेश यादव भी तो अपने आप को सबसे बड़ी सनातनी पार्टी बता दी है। मैडम, अपने जिले में तो जीतेंगे वो, जैसे मैनपुरी हुआ, इटावा, यहाँ उन्होंने कुछ काम थोड़ी करा आज तक। तो यहाँ से क्या लग रहा है, योगी योगी जीतेंगे मैडम। अभी जैसे कांवड़ यात्रा चालू हुई, योगी ने सब पे फूल बरसाए, और मतलब ये कहा जा रहा है कि अब ये अपने धर्म के नाम पर लोगों को बरगला रहे हैं, बहका रहे हैं। आपको ऐसा कुछ नहीं है। योगी बाबा 15 साल होने जा रही हैं सरकार को, और 11 तारीख को फिर फूल बरसा रहे हैं गाजियाबाद में, ऐसा थोड़ी है। कुछ भोलों से भी जानेंगे कि क्या कहेंगे। और कहाँ से आ रहे हैं भोले आप? हरिद्वार से। हरिद्वार से। अच्छा, मतलब रास्ते में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी कुछ? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी। हरिद्वार में कैसी व्यवस्था रही है आप लोग के लिए? हमको तो जहाँ तक लगा ठीक लगा, और सारी व्यवस्था बहुत बढ़िया लगी, और यहाँ की भी व्यवस्था बहुत बढ़िया लगी भैया की। यूपी में मतलब बाबा कैसा कर रहे हैं, शासन प्रशासन का कुछ हेल्प मिला? ठीक ही है जैसा भी है फिलहाल तो। हाँ, बस योगी के बारे में कुछ कहेंगे? बस बाबा की दुआ है, जो जैसा चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ, अभी सब कह रहे हैं कि इस बार सरकार बदल जाएगी। नहीं, बाबा के राज में तो बहुत बढ़िया है। अगर अखिलेश यादव आ जाते हैं तो क्या मतलब लगता है कि ये सारी चीज़ें सही चलेगी? अब इन सब के बारे में तो नहीं पता, बाकी बाबा के राज में सब बढ़िया चल रहा है। बाबा के राज में सब बढ़िया है। तो चलिए और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आप लोग भी आए हैं यात्रा से? हम तो मिलने आए। हम लोग यहाँ मम्मी से मिलने आए हैं। हाँ। किससे? अच्छा, ये माता जी गई थी क्या? आप कहाँ से आ रहे हो? हम तो हरिद्वार से आ रहे हैं। हाँ। अच्छा, जल लेके आए थे? जल लेके आए। अच्छा,
कितने लीटर जल है? है क्या बा? कोई दिक्कत परेशानी रास्ते में? ना ना कुछ दिक्कत परेशानी ना हुआ। 7 दिन पता ही हवा लागे, 7 दिन चलत चलत ही वहाँ लागे। हम तो राजे की, हम तो जुगेश्वर नाथ पर जल ढारी हाजिरी के आई, हम चली आई। शिव 14 के जल अपना महला में पड़ेगा बस। आप भी गए थे? हाँ हाँ, कहाँ से आ रहे हैं आप? ये तो हरिद्वार से। रास्ते में कोई दिक्कत परेशानी? ना ना दिक्कत। सब बढ़िया था। अच्छा ये बताइए, यूपी में योगी आदित्यनाथ कैसा कर रहे हैं? हैं? योगी बाबा वही कह रहे हैं कोनो सही है। अब की बार सरकार फिर से आएगी कि नहीं? हैं? अब की बार सरकार आएगी कि नहीं? देखो आना तो चाहिए। आना चाहिए। अखिलेश आ जाएंगे तो? हैं? अखिलेश आ सकते हैं? अखिलेश आ जाते हैं तो गुप्ता अखिलेश क्या किए नहीं किए, अब तो ये कह रहे हैं। चलिए तो देखिए, चलिए और लोगों से जानेंगे कि क्या, कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए हो? हम छपरोला से हैं। ये बताओ आप, कोई दिक्कत परेशानी रास्ते? नहीं जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बढ़िया इंतजाम कर रखा है इनने, सही है, बहुत अच्छा है। योगी बाबा के बारे में क्या कहेंगे? योगी बाबा के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, बहुत अच्छा है, यहाँ पर ठीक लगा, सही से कर रखा है उनने। अभी 27 में इलेक्शन आने वाले हैं, क्या लग रहा है कि बाबा आएंगे या कोई और आ सकता है? पता नहीं जी, पर हम तो अखिलेश के सपोर्टर हैं, तो अखिलेश भैया को ही जिताएंगे हम तो। हाँ, लेकिन सर कहते हैं अखिलेश भैया जब थे तो डीजे वगैरह बंद कर दिए थे। पता नहीं जी, मुझे इतना मालूम नहीं है, खैर बाकी इनसे पूछो, इनको पता है। क्या भोले बाबा ये क्या सही व्यवस्था कर रखी है, भोले बाबा की दुआ से सही जुगाड़ है। बाबा आएंगे या फिर अखिलेश? देखो सपोर्ट तो अखिलेश भैया का है। हाँ जी, अखिलेश भैया का सपोर्ट है, चलिए बढ़िया है। आप गए थे मैम, आप लोग किसका सपोर्ट कर रहे हैं? बढ़िया है, योगी जी सही है हमारे लिए, तो सही है। अभी कह रहे हैं भैया लोग कि अखिलेश बाबा आएंगे। तो मुँह है जैसे अपने अपने पसंद है। योगी क्या किए हैं ऐसा जो अखिलेश नहीं किया? देखा जाए तो बहुत कुछ ही करा है योगी ने, बहुत कुछ ही करा। अब जिसे दिख रहा है वो जानता है, और बहुत से तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं करा, पर हम कह रहे हैं कि बहुत कुछ करा है उसने। क्या करा? क्यों क्या नहीं करा है? सबसे मेन बात तो राम मंदिर सबसे मेन बनाया, किसी के बस की नहीं थी। और आज को सड़क भी देख लो, गांव में देख लो, हर जगह लाइट बिजली सब है। अच्छा ये बताइए, जैसे योगी जब से आए हैं क्या धर्म को थोड़ा आगे लेके गए हैं? क्योंकि उनका खुद योगी रहे हैं, सनातन संस्कृति हिंदुत्व की ज़्यादा बात होती है। हिंदू मुस्लिम ये मुसलमान ही करते हैं, हिंदू कोई नहीं करता। हाँ जी, यही धर्म बांटते हैं। अभी खोड़ा में भी आपने देखा होगा, उत्तम नगर में भी देखा होगा, ये सब मुसलमान करते हैं, हिंदू का कोई नहीं ऐसा करता। चलिए, आप क्या कहोगे, कौन आएगा इस बार? जी दोनों ही बराबर है, दोनों योगी मोदी और अखिलेश यादव सब बराबर हैं। बराबर कहाँ हो सकते हैं, कौन बढ़िया कर रहा है? हमें जी रोटी खानी है पहले भी, अब भी, हमें मतलब ना कौन आ रहा कौन ना आ रहा। बढ़िया। तो देखिए कह रहे हैं अपनी अपनी रोटी खानी है। कहाँ से आए बोले आप? ग्रेटर नोएडा मैडम, हरिद्वार से ग्रेटर नोएडा। क्यों ही रास्ते में दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं था, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। चलिए, वहाँ पे तो एक महादेव है, यहाँ पर हरिद्वार में एक बाबा और यूपी में एक बाबा, दोनों में क्या फर्क है? अब योगी बाबा भी है, सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, बट ठीक है उनका, कैसा कर रहे हैं? ठीक है, माहौल ठीक चल रहा है उसे। हाँ कावड़। अच्छा, सब कह रहे हैं कि 27 में इस बार बाबा नहीं आएंगे। अब देखिए तो पब्लिक के मूड के ऊपर क्या होता है। आपका क्या मूड है? हम तो योगी बाबा को चाहेंगे। हाँ जी, हाँ। अखिलेश यादव आ गए तो? अखिलेश